नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह की। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3rd एंड 4th ऑफ मई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग भी घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे कुछ मजेदार चीजें, जैसे कि फ्री वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे, लेटेस्ट आर्टिकल्स यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। जो भी आर्टिकल्स या फिर जो भी कोई न्यूज जो की बहुत ही ज्यादा चर्चित है या फिर बहुत ही ज्यादा हुप में है, उसे आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों डेली क्विज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, ताकि आप लोग यहाँ पर क्या कर सकोगे। जैसे आप लोग एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को एक वे ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक मीन ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जहाँ पर आप लोग को ये लगने लगेगा चलो हमारी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। वो एमसीक्यूज आपके करंट अफेयर रिलेटेड भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट के कंटेंट के हिसाब से भी आपको एमसीक्यूज यहाँ पर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे मिलेंगे ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर मिलेंगे और साथ ही उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, जीके कैप्सूल मिलेगी, जॉब की कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसकी वीडियो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर चैनल पर मिल जाएगी। 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट आपको यहाँ पर इसी के साथ दिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, among the following which former SBI chairman joined Indify Technologies as advisor। आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा एसबीआई चेयरमैन, मतलब पहले कब जो पहले फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन किया रिसेंटली इंडिफाई टेक्नोलॉजीज एज एडवाइजर। ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका रजनीश कुमार। तो यहाँ पर दोस्तों रजनीश कुमार ने जो कि एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिफाई टेक्नोलॉजीज, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज एडवाइजर। प्रेजेंटली ही सिट्स ऑन द बोर्ड्स ऑफ एचएसबीसी एशिया पैसिफिक एंड एल&टी इन्फोटेक, हीरो मोटोकॉप एंड भारत पे। As an advisor, he will engage with the management of the company's growth strategy and provide guidance in the financial services sector, right? तो यहाँ पर दोस्तों एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की जाएगी, किस तरीके से यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, कंपनी को ग्रोथ दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। इन दिस कैपेसिटी Kumar will engage with the management on the company's growth strategy and provide guidance in the financial sector services, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं ये फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। तो एसबीआई वन ऑफ द लीडिंग कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, और यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं। Among the following with which state government Google has inked an MOU, MOU आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ऑन डिजिटल इकोनॉमी फॉर यंग एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली गूगल के साथ एक एमओयू यहाँ पर साइन किया, एक डिजिटल इकोनॉमी फॉर यंग एंड विमेन, यंग और विमेन जो एंटरप्रेन्योर्स होती है उनके लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर जिसने भी लिया है। तो देखते हैं किसने लिया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका तेलंगाना, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले तेलंगाना के आईटी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तेलंगाना के आईटी और इंडस्ट्री मिनिस्टर का नाम होगा के.टी. रमा, ठीक है। क्या होता है के.टी. रमा। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना कौन है, तो उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। चलो, सीईओ गूगल के कौन है पता है हमें, सुंदर पिचाई, ठीक है। अच्छा, पूरा नाम उनका क्या है, तो पिचाई पिचाई सुंदराजन, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, हम उन्हें सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इंडिया कंट्री हेड एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है गूगल के, तो संजय गुप्ता, ठीक है। तो चलो आगे बात कर लेते हैं, बढ़ते। गूगल साइंड एन एमओयू विद द तेलंगाना गवर्नमेंट टू ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी टू स्टेट्स यंग एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑफिशियली ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3 million square foot हेडक्वार्टर्स इन द सिटी ऑफ एंड सिटी ग्राउंड अप, राइट। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर का नाम मैंने आप लोग को बता दिया, वो प्रेजेंट है जब ये एमओयू साइन हुआ है। फॉर द डिकेड्स टू कम अ 3 million square feet एनर्जी एफिशिएंट कैंपस डिजाइन्ड विद सस्टेनेबिलिटी विल बी हॉलमार्क ऑफ द हैदराबाद।
Google will work with the government through its various arms to provide scholarship for Google career certificates to Telangana's youth and support women entrepreneurs through digital business, financial skills training, and support the government's efforts to modernize schools with digital teaching and learning tools and solution under the initiative. Right? देखो, इसमें आपको जो बात यहाँ पर याद रखनी है, बहुत ज्यादा आपको उसमें कुछ गाथा याद नहीं करनी। आपको सीधा सीधी क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि गूगल ने एमओयू साइन किया डिजिटल इकोनॉमी का इस ऑब्जेक्टिव के लिए और कौन सी गवर्नमेंट के साथ, बस। ठीक है, इससे ज्यादा आपको उसके डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बताएं, तो यहाँ पर हमने आपको पूरी डिटेल पॉइंट वाइज बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग विद विच स्टेट इन इंडिया बिकम्स द फर्स्ट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। आप लोगों को बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जो कि पहली बार डेवलप कर पाया है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने ऐसा किया है भाई। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। चलो, तो महाराष्ट्र become the first state in India to develop a website-based migration tracking system application to track the movement of migrant workers through individual unique identity numbers. The MTS project aims to ensure the continuity of integrated child development services with migrant beneficiaries such as children under the age of 18, lactating mothers and pregnant women who are registered with the आंगनवाड़ी centers. तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली ये जो ऐप है पहली बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में बनाया गया है, और यहाँ पर माइग्रेंट्स, ठीक है, जो होते हैं उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। अब यहाँ पर मान लो कि कोई माइग्रेंट आता है महाराष्ट्र में, तो उनका ख्याल रखना, मतलब उनको एक बेनिफिशियरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है कि अंडर 18 जो है चाइल्ड उसको बेनिफिशियरी दे, जिनकी माँ नहीं है उनको, प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो कि आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड है उन सबको। ठीक है, तो ये एक बात अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। माइग्रेशन वर्कर विल बी ट्रैक टू एंश्योर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ICDS फॉर देयर फैमिलीज इन देयर डेस्टिनेशन districts within or outside the state until their return of their native places. ICDS is a certainly sponsored scheme implemented by the Ministry of Women and Child Development, and it was launched in 1975. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर क्या बोलता है, हम ये देखिए। Among the following who has recently been appointed as a MD CEO of Shivalik Small Finance Bank? ठीक है, तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का दोस्तों यहाँ पर एमडी सीईओ कौन बना है, ये बात आपको बतानी है, और करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, अंशुल स्वामी। तो अंशुल स्वामी दोस्तों यहाँ पर इन्हें बनाया गया है एमडी सीईओ ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, and Swami's nomination has already been accepted by the Reserve Bank of India, and Swami succeeded Subir Kumar Gupta, who co-founded the bank and guided through the transformation from an urban cooperative local finance institution according to the insiders. Gupta will now serve an advisor of the board of directors, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। डैश टू मर्ज बाय टाटा ग्रुप विद एयर इंडिया 2022। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कौन सी एयरलाइन है जिसने रिसेंटली ये तय किया कि वो मर्ज करेगा एयर इंडिया के साथ। टाटा ग्रुप की है एयर इंडिया। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ऑप्शन है एयर एशिया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एयर एशिया हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी बात कर लेते हैं। तो टाटा ग्रुप हैज बीन अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव एयर इंडियाज परफॉर्मेंस सिंस इट्स टेकन ओवर in January 2022. That includes its on-time performance. The Tata's most recent job is consolidate their aviation operations. तो यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा दोस्तों, तो पहले तो देखो ऑन टाइम इसकी जो मतलब टाइमिंग से बहुत प्रॉब्लम है एयर एशिया। मैंने खुद ने भी ट्रैवल किया है, काफी मतलब दिक्कत ही है। मतलब 6 बजे की अगर कोई उड़ान है तो मान लो 6:45 बजे तक, तो 6:45 बजे तक तो रनवे पे खड़ी रहती है, ऐसा भी हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों एयरवेज की बात करो तो गो एयर भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, गो एयर में भी ऐसी बहुत लैकिंग ऑफ टाइम की मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है, बहुत ही मतलब। अगर कोई एयरलाइन अभी मेरे हिसाब से कोई ठीक है तो भाई इंडिगो चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है ना। तो ये ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं अब ये आने वाले टाइम में आपको है ना, जैसे अब कम्युनिकेशन में क्या हो गया देख लो, अपना फोन कम्युनिकेशन में जियो सही है, एयरटेल सही है, ठीक है, ये सब सही है, वोडाफोन भी ठीक ठाक ही है, पता नहीं मुझे तो नहीं लगता, लेकिन जो भी है। तो इसी तरीके से एयरलाइंस की भी क्या हो जाएगी, आपकी कमी तो आ जाएगी।
या मर्ज वर्ज हो जाएंगे, जैसे बैंक मर्ज हो रहे हैं वैसे इन्हें भी मर्ज करेंगे ये लोग। तो इन दिसंबर 2020 टाटा इंक्रीज इट्स स्टेक इन एयर एशिया इन इंडिया टू 67%, एंड एयर एशिया इंडिया विल बिगिन ऑपरेटिंग इन जून 2014, प्रोवाइड शेड्यूल पैसेंजर्स कार्गो एंड चार्टर फ्लाइट सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री एंड डज नॉट ऑपरेट ग्लोबल स्केल। ये डेफिनेटली ग्लोबल स्केल पे नहीं जा सकती, इतनी लैग इशू रहेगी टाइम की, इतना लेओवर रहेगा तो भैया नहीं हो सकता है फिर ग्लोबल स्केल पे। इन जनवरी ऑफ दिस ईयर टाटा एक्वायर्ड द एयर एशिया एंड इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। एक बिडर भी यहाँ पर बनेगी, लॉस मेकिंग है एयर इंडिया, ये बात आपको पता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इंटरनेशनल डांस डे पूरी दुनिया में ग्लोबली कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा 29 ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर कोई थीम तो नहीं दिख रही मुझे, तो थीम आपको याद नहीं करनी है। और इंटरनेशनल डे डांस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली 29 अप्रैल एवरी ईयर। द डे सेलिब्रेट्स द वैल्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द डांस एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशन in the form of art form through the events and festivals. This day is also celebrated to promote the multiple benefits of dancing, to recognize dance as a stress reliever, expressing oneself, and a way of celebrating happiness in an activity that brings people together, right? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी। थीम नहीं है तो भाई थीम यहाँ पर आपको परेशान नहीं करेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, ठीक है, मेल आज जो इसको बोला था आर 2022 कंप्लीटेड इट्स लास्ट डे ऑन, करेक्ट हो जाएगा आप लोग के पास 30th ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर दोस्तों अपेदा, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इन पार्टनरशिप विद द ITPO होस्टिंग एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आर 2022 एट न्यू Delhi's Pragati Maidan. More than 80 exporters has various agriculture product segments, including the geographical indication products, food process organization, frozen food products will attend the event according to the commerce industry ministry. तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो फेयर है इसका लास्ट डे है, ठीक है। एशिया का बिगेस्ट यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी फेयर यहाँ पर देखने को मिला था, जो कि यहाँ पर अंत आ गया है उसका, ठीक है, मतलब एंड डे यहाँ पर आ गया है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसका पहला इसका चालू होने ये चालू हुआ था आपका 26 अप्रैल, है ना, 26 अप्रैल 2022 को, और इसको एंड कर दिया गया है 30 अप्रैल यहाँ पर, ये 30 अप्रैल 2022, ठीक है। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 2022 में दोस्तों 36 एडिशन था इस फेयर का। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ब्रैकेट में मुझे भी कहीं ना कहीं याद नहीं आती बट अब आ गई, तो 36 यहाँ पर एडिशन है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है ना, ये एक इम्पोर्टेंट बात, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो एक्सपोर्टर्स फ्रॉम द कंट्री नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब डेडिकेट किए गए यहाँ पर। तो ये एक पॉइंट भी यहाँ पर आप लोग का बनता है ऐड करना। तो 5 दिन का प्रोग्राम था, 36 एडिशन बनाया गया, 26 को चालू हुआ, 30 को खत्म हो गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सलीम घौसे who has passed away recently in Mumbai after suffering a cardiac arrest belongs to which of the following field of fitness, right? Options are there on your screen. Correct will be actor demise है दोस्तों, और बिचरी है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हार्ट अटैक से एक्टर, टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर सलीम जी का यहाँ पर निधन हो गया है। स्वर्ग नरक जैसी मूवीज में लाइफ चक्र, सारांश, मोहन जोशी हाजिर हो, ठीक है, टीपू सुल्तान और भारत एक खोज, मतलब बहुत सारी इन्होंने यहाँ पर एक्टिंग की है टीवी सीरियल्स में और फिल्म्स में भी। तो यहाँ पर इनका देहांत हो गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और पिछले पे क्वेश्चन 2 से 3 पूछ ही लेते हैं, मैंने हमेशा बताया आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? आपको बताना चाहिए। लेबर डे छुट्टी मिलती है दोस्तों, है ना, 1 मई को। तो थीम नहीं है, थीम याद नहीं करेंगे। बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता है लेबर्स राइट और मार्क देयर अचीवमेंट्स पे दे ट्रिब्यूट टू वर्कर्स सैक्रिफाइसेस अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। लेबर को स्टार बनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इन द ईयर 2022 मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, करेक्ट विल बी 8th of March, राइट। तो 2022 में मदर्स डे को 8 मार्च को मनाया गया था, 8 मार्च को, है ना। बेसिकली हम अपनी मदर्स को बहुत अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कोई मॉम बोलता है, कोई मामा बोलता है, कोई अम्मी बोलता है, कोई मॉमी बोलता है ना।
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आप अपनी मम्मी को क्या बोल के बुलाते हो। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ बुलाते हैं, मम्मी बुला लेते, कभी माँ भी बुलाते थे। ठीक है, तो जैसे जिसकी इच्छा होती है, कभी डर लग रहा होता है तो माँ भी बोलते हैं, कभी बहुत खुशी होती है तो मम्मा मम्मा भी चिल्लाते हैं, बहुत कुछ है। तो बट एवरी मदर हैज द सेम रोल इन द लाइफ, शी इज अ पिलर ऑफ द सपोर्ट फॉर एवरी फैमिली एंड शी इज द केयर टेकर एंड गिव्स अनकंडीशनल लव टू ऑल. The definition of a mother can be different for every individual. For someone, she may be a caretaker. For someone, she may be a best friend, and so for someone, she is a best cook. And for me, she is all of them. Right? We celebrate Mother's Day to pay gratitude and appreciation to every mother in the world. A mother is such a great inspiration that only one day is not enough to appreciate the efforts of the mother. Right? ये बात तो बहुत सही बोली कि पूरे साल में एक दिन मदर्स डे बनाकर उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना तो गलत होगा। पूरे साल 365 दिन वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करती है, अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है। तो यहाँ पर उस दिवस को मनाने के लिए दोस्तों हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई थोड़ी सी मदर्स डे का, और मैंने ये इनकॉर्पोरेट इसलिए किया दोस्तों ताकि एक इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिया जाए उनके सेक्रीफाइसेस का भी, और यहाँ पर हमें पता हो कि मदर्स डे हर साल हम कब मनाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखें अपने एग्जाम के लिए, ये भी पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ थीम नहीं दी गई, थीम यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। और दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि हमारे वन मंथ प्लान जो कि 33% ऑफ पर आपको 199 रुपीज में अवेलेबल होगा, और 12 मंथ्स का प्लान आपको 45% ऑफ 599 रुपीज में अवेलेबल किया जाएगा। तो देर किस बात की, जुड़ जाइए विजन इंस्टीट्यूट के साथ और साथ ही साथ प्रिपरेशन को मजबूत बना लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ बने रहिएगा आगे आने वाले और फ्यूचर वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।